फैजल खान भारत में एक लुटेराओं के वंशज का जो है व्यक्ति है। उसका पूर्वज एक लुटेरा था जो कि अफ़गानिस्तान से भारत में आकर के सैकड़ों नहीं करोड़ों की संख्या में हिंदुओं का खून बहाया है। इसलिए वह एक लिच्चड़ व्यक्ति ही हो सकता है। पढ़ाने के नाम पर 10 किताब को काट करके नोट्स बनाया है। अपना उसको कोई ज्ञान नहीं है। केवल और केवल कंप्यूटर की सहायता से और टेक्नोलॉजी की सहायता से आंख से रोशनी बाहर करके अपना जो है वो व्यू बढ़ाता है। बीपीएससी के और लड़कों के विवाद में मैं भी लड़कों के ही साथ खड़ा हूं और मेरा भी कहना है कि बीपीएससी री एग्जाम कराए। तुम बीपीएससी की तैयारी कराता है रे बेहुदा नालायक कहीं का। तुमको ये नहीं मालूम है कि नीरज कुमार जी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आए हैं रे बेहुदा। तुमरे जितना पढ़ा लिखा लोग जो है ना वो 1,80,000 उनको वोट दिया है। तुम होशियार बनता है रे। तुमको संविधान नहीं पता है। तुम यहाँ तालिबानी भाषा बोलना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जिया हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज़ के मेरे इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले एक शिक्षक खान सर के बारे में आज चर्चा की जाएगी, जिन्होंने बिहार के एमएलसी माननीय श्री नीरज कुमार जी के ऊपर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिए हैं। तो आज चर्चा करेंगे इसके बारे में हमारे लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री रजनीश सिंह तोमर सर के साथ। सर नमस्कार। सर नमस्कार आपके दर्शकों को। सर आप बता सकते हैं कि खान सर का बिहार में अभी क्या विवाद चल रहा है? हम आपके इंट्रोडक्शन को सुन रहे थे। आप बार बार खान सर बोल रहे हैं। वो एक लिच्चड़ आदमी है, इसलिए आगे से उसको खान सर नहीं बोलिए। उसका पूरा नाम फैजल खान है और वो मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गोरी काल में उसके पूर्वज अफ़गानिस्तान से यहाँ आए हैं। अब वो बाबा साहब के संविधान को ना मानते हुए, अभी मैं बताऊंगा, अपने पूर्वज का जो जगह है वहाँ का तालिबानी जो है भाषा बोल रहा है। इसलिए आगे अगर आप खान सर बोलेंगे तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। उस लिच्चड़ आदमी को फैजल खान कह के बुलाइए। ओके सर, ठीक है। आप ये बताइए फैजल खान का बिहार में क्या विवाद है? फैजल खान का बिहार में यही विवाद है। ये जो है ये चोट्टा 4 गो लाइन क्या पढ़ लिया है। इसको 4 जगह ही पैसा दे करके कपिल शर्मा शो और कौन बनेगा करोड़पति में जा करके थोड़ा लोकप्रिय क्या हो गया है कि अपने को एक महानतम टीचर समझने लगा है। इस चोट्टा को मालूम नहीं है कि इसी के विषय में 4 गो पूछेंगे ना क्वेश्चन तो जवाब नहीं दे पाएगा। विवाद ये है कि बिहार में एक एमएलसी हैं और एमएलसी को हमें माननीय शब्द कह के बुलाना चाहिए। नीरज कुमार जी विवाद अपने जगह पर है। तो ये नीरज कुमार जी के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोल करके और सस्ती लोकप्रियता लेना चाहता है। अपने क्लास में लड़कों को बिठा करके पढ़ाने के बजाय ये गलथेथरी क्लास में कर रहा है। तुमको पढ़ाना है न रे, तो तुम रे बेहुदा क्लास में पढ़ाओगे कि तुम जो है नीरज कुमार जी का चर्चा लड़कों के साथ करके उनका करियर खराब करोगे। तो विवाद यही है कि नीरज कुमार जी के बारे में वो उल्टा पुल्टा बोला है। और मैं संविधान पढ़ाता हूँ तो किसी भी हाल में एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए उल्टा पुल्टा बर्दाश्त नहीं करूँगा। सर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि नीरज कुमार जो माननीय श्री नीरज कुमार हैं कौन? सबसे पहले आपको तो बताएंगे ही, लेकिन वो बेहुदा नालायक चोट्टा जो है ना फैजल खनमा, जिसका पूर्वज अफ़गानिस्तान से यहाँ आया है, अरे तालिबानी चोट्टा, तुमको पता है कि नीरज कुमार एक एमएलसी हैं और जनता के चुने हुए एमएलसी हैं। तुम बीपीएससी की तैयारी कराता है रे बेहुदा नालायक कहीं का। तुमको ये नहीं मालूम है कि नीरज कुमार जी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आए हैं रे बेहुदा। तुमरे जितना पढ़ा लिखा लोग जो है ना वो 1,80,000 उनको वोट दिया है। तुम होशियार बनता है रे। तुमको संविधान नहीं पता है। तुम यहाँ तालिबानी भाषा बोलना चाहता है। तो नीरज कुमार को ये जो हैं वो एक अति पढ़े लिखे पटना विश्वविद्यालय से एमए पॉलिटिकल साइंस हैं और अपने समय में टॉप 10 में आते थे। और बिहार के विधान परिषद में वो एमएलसी से नहीं के द्वारा चुने गए हैं या राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड नहीं हैं।
इन नलकवा को पते नहीं है कि बिहार में जो सबसे पढ़ा लिखा वर्ग होता है स्नातक, उनके वोट से चुन करके नीरज कुमार आए हैं। सर, फैजल खान ये कहता है कि हम गाली देते हैं बीपीएससी को, तो दर्द राजनीतिज्ञ को क्यों होता है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न ये उठाया है। क्यों? क्योंकि ये गोरी और गजनी का वंशज, इसको क्या पता कि भारत के संविधान में क्या है? अरे नालायक, अरे टिड्डी, तुम इतनी गो का तो हो। अब क्लास में जो है बानर जैसा मुंह बना करके बोलने से तुम ज्ञानी हो जाएगा रे? तुमको गरियाने का हक किसने दिया है? बीपीएससी के और लड़कों के विवाद में मैं भी लड़कों के ही साथ खड़ा हूं और मेरा भी कहना है कि बीपीएससी री एग्जाम कराए, लेकिन क्या संविधान में तुमको किसी संवैधानिक संस्था को गरियाने का हक है? इसलिए नेता तुम्हारा विरोध करता है कि तुमरे मंदबुद्धि, अपने माँ बाप का कुलंगाड़ बेटा, तुम्हारा माँ बाप जो है ना, ऊपर वाला से जो है ये सोचता होगा कि ऐसा कुलंगाड़ बच्चा काहे जन्म दिए जिसको संविधान नहीं मालूम है, क्या कहते हैं, टीचर बनने चला है, तुम संवैधानिक संस्था को गरियाओगे, तुम अपनी बात रखोगे। तो मेरा विरोध उसकी भाषा पे है, इसलिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूं कि खान जिस समय जन्म नहीं लिया था ना, 93 का उसका जन्म है, तब से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। खान जब 10वां पास किया है ना, तब से मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जितना बच्चा वो पढ़ाया होगा ना, उससे ज़्यादा को हम आईएएस बना चुके हैं। मतलब कि एक्यूरेट संख्या नहीं समझिएगा, 100 से ज़्यादा आईएएस हम बनाए हैं। खनमा तुमको तौल देंगे तराजू पे, ध्यान रखना तुम्हारे पास गाक बराबर नहीं हो। और अपना वो जो आईटी सेल वाला बना के रखे हो ना, उससे कमेंट कराना बंद कर दो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम एक चोट्टा टुच्चा लिच्चड़ आदमी हो, हमको पता है, क्योंकि तुम हमारे संवैधानिक संस्था पे गाली देते हो। तुम संवैधानिक संस्था को गरियाओगे तो नेता नहीं, हम भी तुम्हारा विरोध करेंगे। आप मिलोगे तब मुंह में पड़ चप्पल मारेंगे, ये भी ध्यान रखना। सर, हम एक उनके फैज़ल खान के यूट्यूब पे देखा कि वो क्लास में बच्चों को ये बोल रहा है कि जो बिहारी होते हैं ना, वो गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में लिफ्ट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। अरे फैजल बा, रे गजनी गोरी का औलाद, तुमको हम चैलेंज देते हैं, तुम बिहारी को गाली देगा रे? तुम्हारा ये हैसियत हो गया है? तुमको बिहार से इतना ही नफरत है, जाके काबुल में रहो। तुमको हम बुलाने नहीं आए थे यहाँ। बिहारी हम भी हैं, क्या हम गुजरात में लिफ्ट के बाहर काम करते हैं? और तुम कौन तैयारी करा रहा है रे? तुमको पता नहीं है कि आईएएस, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, केंद्रीय विद्यालय, जो भी रिजल्ट आता है उसमें यूपी के बाद सबसे ज़्यादा बिहार का लड़का पास होता है, और वही लड़का बिहार में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में साहब बन के काम करता है। तो अरे बेहुद्दा नलायक कहीं का, तुम विदेशी माँ बाप का औलाद हो, ये हमको पता है। तुमको डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, गजनी से बोल रहे हैं, इसलिए इसको दिल पे मत लेना। तो कौटिल्य ने कहा है कि विदेशी की संतान कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है। तो तुमसे बिहार भक्त होने का हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं रे चोट्टा। तुम बिहारी को गाली देगा? सर, फैज़ल खान के व्यक्तित्व पर आपकी क्या राय है सर? मेरी राय यही है कि फैजल खान भारत में एक लुटेराओं के वंशज का जो है व्यक्ति है। उसका पूर्वज एक लुटेरा था जो कि अफ़गानिस्तान से भारत में आकर के सैकड़ों नहीं करोड़ों की संख्या में हिंदुओं का खून बहाया है। इसलिए वह एक लिच्चड़ व्यक्ति ही हो सकता है। पढ़ाने के नाम पर 10 किताब को काट करके नोट्स बनाया है, अपना उसको कोई ज्ञान नहीं है। केवल और केवल कंप्यूटर की सहायता से और टेक्नोलॉजी की सहायता से आंख से रोशनी बाहर करके अपना जो है वो व्यू बढ़ाता है। बाकी अफ़गानिस्तान में जिसका पूर्वज रहा हो वो यहाँ पढ़ने वाला हो ही नहीं सकता है। उसका दिमाग हमेशा तालिबानी ही रहेगा। आप उसका टोटल शॉट्स उठा के देखिए, वो हमारे बिहार के या उसके क्लास के लड़कियों के प्रति क्या बोलता है, वो क्या पढ़ाने में उदाहरण देता है, और वो जीएस का कोई टॉपिक पढ़ाता है या खाली क्लास में बकवासी करता है। इसलिए मेरा मानना है कि निकृष्ट व्यक्ति है वो।
थैंक यू सो मच सर, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। वैसे तो दर्शकों मुझे भी पता नहीं थी कि फैज़ल खान के पूर्वज अफ़गानी थे, लेकिन आपका क्या कहना है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। लेकिन जो जिनके पूर्वज विदेशी हों वे कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जिया हिंदुस्तानी इजाज़त चाहेगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।